खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। जिला पुलवामा के नायरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले मिलिटेंटों में जैश का कमांडर जाहिद और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। ये एनकाउंटर नायरा गांव में रात के दौरान उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की बिना पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग की। ताहम रात भर चली इस गोलीबारी में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तो आपको बताएं कि जिला पुलवामा के नायरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले मिलिटेंटों में जैश का कमांडर जाहिद और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। आपको बताएं कि एनकाउंटर नायरा गांव में रात के दौरान उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की बिना पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग की। ताहम रात भर चली इस गोलीबारी में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तो जिला पुलवामा के नायरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आपको बताएं कि हलाक होने वाले मिलिटेंटों में जैश का कमांडर जाहिद और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। ये एनकाउंटर नायरा गांव में रात के दौरान उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला की बिना पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। रात भर चली इस गोलीबारी में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तो पुलवामा के नायरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले मिलिटेंटों में जैश का कमांडर जाहिद और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। ये एनकाउंटर नायरा गांव में रात के दौरान उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की बिना पर इलाके का मुहासरा किया। मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश करते हुए फोर्सेस पर फायरिंग की। ताहम रात भर चली इस गोलीबारी में 4 मिलिटेंट हलाक हुए। एक और अहम खबर, बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर खत्म हो चुका है। बडगाम के तिलसरा चरार शरीफ में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया था और इस बीच इलाके में छिपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाकशुदा मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ताहम अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एनकाउंटर साइट से फोर्सेस ने एक AK-56 राइफल भी बरामद की है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता शब ही बडगाम के चरार शरीफ और पुलवामा के नायरा इलाके में 2 अलग अलग ऑपरेशन शुरू किए गए थे और इस दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंटों में जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर जाहिद वानी और एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी शामिल है। वहीं IG पुलिस ने कहा कि ये फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और इस तिलसरा चरार शरीफ में गुज़श्ता रात ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर में रात के दौरान ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक
इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद उन्होंने पूरे इलाके का मुहसरा किया था और इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंट ने उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक मिलिटेंट को हलाक किया। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो इलाका है बडगाम का एक दूर दराज इलाका है और एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ भी अभी जमा है, तो आप समझ गए होंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं ये जो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है एक बगीचे में शेड है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और इसी शेड में ये इस मिलिटेंट को ट्रैप किया गया था और रात के दौरान ही उसे यहाँ पे हलाक किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जो हलाकशुदा मिलिटेंट है उसके कब्जे से उन्होंने AK-56 राइफल भी बरामद की है, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तिलसरा चरार शरीफ से मैं आबिद हुसैन। और नाज़रीन हमारे साथ बडगाम से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, आपसे इस वक्त का हम ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। अभी वहाँ पर क्या कुछ तफसीलात, क्या कुछ अपडेट? जी ना, हम आपको बताना चाहते हैं ये एनकाउंटर है रात में ही शुरू हुआ था और सुबह होते होते ही ये एनकाउंटर खत्म हुआ है। और एक ये जो एनकाउंटर का मुकाम है हमने स्पॉट पे देखा, एक बगीचे में एक शेड जैसा बना है उसी में एनकाउंटर हुआ था। और मकामी लोगों से भी हमने बात की जो रात के दौरान ही वहाँ पे काफी सारी गोलियों की आवाजें सुनाई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना था कि इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद उन्होंने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया था। और इस बीच जब इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनी, मिलिटेंट ने उन पर फायरिंग की तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस मिलिटेंट को हलाक किया है। ये मिलिटेंट है ये लश्कर तैयबा से वाबस्ता इसकी बताई जा रही है, इसकी वाबस्तगी, ताहम अभी तक जो शिनाख्त है अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल जो डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है, उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए बताया था कि 2 अलग अलग ऑपरेशंस रात के दौरान ही वादी कश्मीर में हुए। एक तो पुलवामा में हुआ था जहां पर 4 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं और बडगाम में भी ये एनकाउंटर हुआ है, एक दूरदराज इलाका है, यहाँ पे भी एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। और जो डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक ये एनकाउंटर है, इस दोनों एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी गैर मुल्की उसे भी हलाक किया गया है और साथ ही जो जैश का कमांडर है जाहिद वानी उसे भी हलाक किया गया है। जी ना जी आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर पेगासस मामले से जुड़ी हुई। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है। हिंद इसराइल सौदे की जांच की मांग की गई है। सौदे में शामिल अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। वकील ML शर्मा ने ये अर्जी दाखिल की है। तो इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर, पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है। हिंद इसराइल सौदे की जांच की मांग इस अर्जी में की गई है। सौदे में शामिल अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। वकील ML शर्मा ने ये अर्जी दाखिल की है। पेगासस मामला लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में है और अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है। वकील ML शर्मा ने यह अर्जी दाखिल की है। अपनी अर्जी में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया है। सौदे में शामिल अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की वकील ML शर्मा ने मांग की है। लगातार इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर आपको दे दें। अब्दुल्ला आजम पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में अब्दुल्ला आजम और उनके 26 हामी नामजद किए गए हैं। साथ ही 70 नामालूम अफराद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बिना इजाजत जुलूस निकालने का इन पर इल्जाम है। सवार से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला आजम। तो एक और अहम खबर यूपी से आपको दे दें। अब्दुल्ला आजम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में अब्दुल्ला आजम और उनके 26 हामी नामजद किए गए हैं। साथ ही 70 नामालूम अफराद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना इजाजत जुलूस निकालने का इन पर इल्जाम है। आपको बताएं कि सवार से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला आजम खान के
बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब्दुल्ला आजम पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, लगातार हम देख रहे हैं कि जो ज़ाब्ता इखलाक है कहीं ना कहीं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अब एक नई खबर आई है कि अब्दुल्ला आजम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, अभी तक की कार्रवाई? देखिए है ना, जो सियासी पसमंजर है इस तमाम वाक़े का, ये भी आपने बताते रहे हैं हम लोग। जैसे ही अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने फौरन ये इल्जाम आयत किया था कि जब तक रामपुर में मौजूदा कमिश्नर रहेंगे तब तक यहाँ पर मुंसिफाना इलेक्शन की गुंजाइशें नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जिस अंदाज से मुकदमे हमारे ऊपर लगाए गए, मेरे ऊपर लगाए गए, मेरे वालिद के ऊपर लगाए गए, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, और बोले उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जिला इंतजामिया का अहम रोल रहा और तमाम कदरों को पामाल किया गया। तो देखिए, ये जाहिर है कि कहीं भी कोई गुंजाइश अगर मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन को तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। ये अहकामात इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जारी कर दिए हैं। तो देखिए, उनके ऊपर इल्जाम यही है, जो वीडियो वायरल हुआ है कि जैसे ही नॉमिनेशन फाइनल हुआ है तो उसके बाद बाकायदा लोग इकट्ठे हुए हैं, जुलूस की शक्ल बनी है और फिर ये मुकदमा उनके ऊपर कायम किया गया है। लेकिन देखिए, एक बात ये भी कि सुवार से पहले भी वो MLA रहे हैं अब्दुल्ला आजम, और मौजूदा पसमंजर भी सबको मालूम है। और साथ ही जो उनके सियासी हरीफ हैं, सख्त सियासी हरीफ है नवेद मियां, उनके बेटे भी सुवार से ही जाहिर है कि मैदाने सियासत में है और वो खुद एक अपना दल से जो कि NDA की एक हलीफ जमात है उस मैदान में उतर रहे हैं। तो ये इसके सियासी पसंदर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी तारिक, बिल्कुल सही आपका तज्जिया है। और अब इसके बाद क्या कुछ बयान सामने आता है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए तारिक कमर। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं बाबाए कौम की। कौम आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी 74वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी अपने कातिल की गोलियों का शिकार हो गए थे। ये दिन शहीदों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान के सियासी और रूहानी रहनुमा और आज़ादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया था। तो बापू की 74वीं बरसी, आज मुल्क उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी कातिल की गोली का निशाना बने थे। महात्मा गांधी का नारा हे राम था, जय श्री राम नहीं। बाबाए कौम महात्मा गांधी गौरक्षा के हामी ज़रूर थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ गाय के नाम पर इंसानों के कत्ल किए जाने के सख्त मुखालिफ थे। और नाज़रीन, हम आपको बताएं कि PM नरेंद्र मोदी ने भी बापू को खिराज पेश किया। अपने ट्वीट पे PM ने लिखा कि बापू को उनकी बरसी पर खिराज पेश कर रहा हूँ। उनके अजीम नज़रियात को मज़ीद मकबूल बनाने की हमारी इज्तिमाई कोशिश है। आज यौम शुहदा पर उन तमाम अजीम लोगों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने बहादुरी से मुल्क की हिफाजत की। उनकी खिदमत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो तमाम लोग अपने अपने तरीक़े से बापू को याद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के ज़रिए बापू को खिराज पेश किया, उनके नज़रियात को याद किया।
वहीं आपको बताएं कि राहुल गांधी ने भी बापू को याद किया है। महात्मा गांधी की बरसी पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सच्चाई है वहां आज भी बापू जिंदा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है। और वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें याद किया। अपने ट्वीट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिखा कि बापू ने हिंदुस्तानियों के दिलों में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज पैदा किया, लोगों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी विरासत को कायम किया। उनके ख्यालात और नज़रियात हर हिंदुस्तानी को हमेशा मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देते रहेंगे। आज बापू की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के ताल्लुक से खबर है। एक नक्सली हलाक किया गया है। तिम्मापुरम के जंगलात में एनकाउंटर हुआ है। डीआरजी और कोबरा 201 बटालियन की कार्रवाई है। ऑपरेशन अभी जारी है। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा का ये बयान सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये बेहद अहम खबर। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक नक्सली हलाक हुआ है। तिम्मापुरम के जंगलात में एनकाउंटर हुआ है। डीआरजी और कोबरा 201 बटालियन की कार्रवाई है। ऑपरेशन जारी है। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा का ये बयान सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के ताल्लुक से बेहद अहम खबर। तिम्मापुरम के जंगलात में एनकाउंटर हुआ, एक नक्सली को हलाक किया गया। और सुकमा के एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक डीआरजी और कोबरा 201 बटालियन की कार्रवाई, जिसमें ये ऑपरेशन जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। मीटिंग में बजट इजलास को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तमाम जमातों से ताउन तलब किया जाएगा। मीटिंग में ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के लीडरों को बुलाया है। मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि दोनों ऐवानों को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए। पार्लियामेंट का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है, 11 फरवरी तक ये चलेगा। और बजट सेशन से पहले आज सोनिया गांधी ने भी पार्टी की मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 10:30 बजे होना है। इस मीटिंग में बजट सेशन के दौरान पार्टी के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है कि बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह गोवा में 3 अवामी रैलियां करेंगे और अवाम से खिताब करेंगे। पहली अवामी रैली पूंडा इलाके के सनग्रिस गार्डन में मुनक़िद की जाएगी। दूसरी रैली शारदा इंग्लिश हाई स्कूल में मुनक़िद होगी। तीसरी रैली वास्को इलाके में रेलवे कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गोवा में 14 फरवरी से असेंबली इंतखाबात होना है, 10 मार्च तक जारी रहेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल दिया है। यूपी इंतखाबात में मजलिस और इत्तेहादी जमातों को कामयाबी हासिल होने का उन्होंने दावा किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इक़्तिदार हासिल होने की सूरत में शुरू के 2.5 साल बाबू सिंह कुशवाहा वज़ीर आला होंगे, जबकि अगले 2.5 साल दलित नुमाइंदे को वज़ीर आला बनाया जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव को एक नाअहल लीडर करार दिया। देश की जनता अपने आशीर्वाद से, दुआओं से, वोट से नवाज कर सत्ता देगी
तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री रहेंगे और आइंदा 2.5 साल एक दलित होगा और साथ में 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुस्लिम समाज से और दूसरे 2 पिछड़ा समाज से। तीन इलेक्शन अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी हार चुकी है। अखिलेश यादव एक नाअहल सियासी लीडर हैं जो अपने पिताजी की मेहनत और एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का 19% की आबादी है। इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। इनको सब एक एटीएम मशीन की तरह सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनका जस्टिस नहीं हुआ, इनको डिग्निटी नहीं मिली। और लीडरशिप बनेगी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की, जो अलहदा होगी समाजवादी और बहुजन समाज और कांग्रेस से, बिल्कुल बनेगी। और यह हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत की जमहूरियत, भारत की लोकशाही, भारत का संविधान मजबूत होगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी इंतखाबात के मद्देनजर सभी पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सबके दावे खोखले हैं। बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने सिर्फ माहौल को खराब किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सियासी जमातों के जरिए पेगासस और दीगर मामलों पर दिए गए बयान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 11:30 बजे मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करेंगे। ये साल 2022 की मन की बात की पहली किस्त होगी। पीएम मन की बात में बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के इस एडिशन के लिए आवाम से फीडबैक भी मांगा था। मुल्क में कोरोना का सितम जारी है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 2,34,281 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 893 अफराद की मौत होगी, जबकि इसी अरसे में 3,50,000 से ज्यादा लोगों के शिफायाब होने की खबर है। मुल्क भर में 18,84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 165 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं।